नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। इस बार पढ़ने वाली आषाढ़ अमावस्या बेहद ही खास और चमत्कारिक अमावस्या होने वाली है, क्योंकि यह अमावस्या कई 100 सालों के बाद पड़ने जा रही है। इस दिन कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बना रहे हैं जो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और आपको 1000 गुना उसका फल देकर जाएगा। आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी होगी तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आपके जन्मों जन्म मंत्र की गरीबी भी दूर हो सकती। अगर आपने इस दिन यह सरल सा एक उपाय कर लिया दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या। तिथि किस दिन है, अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से तिथि का क्या महत्व है। तो इस दिन आषाढ़ मास अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य किस दिन किए जाने चाहिए, किस दिन किए जाएंगे और जो व्रत किया जाता है वह किस दिन किया जाएगा। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे पूजा करनी है, क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति बड़ी आवश्यक होती है, तो पितरों को कैसे तृप्त करना है, वह कौन सा कार्य है जिसको करने से अमावस्या पर पित शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों को कैसे तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त क्या आपको दान देना चाहिए, यदि ब्राह्मण को भोजन न कर पाए तो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको केवल आप बाजार से भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का दर्पण शीघ्रता से हो जाता है। दोस्तों, आने वाली आषाढ़ अमावस्या तिथि जो है वह पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त दान, पुण्य, तर्पण आदि का बड़ा महत्व। इस दिन जितना दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पितरों का दर्पण करेंगे, उतना अधिक कल्याण होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों के लिए कुछ खास काम जरूर करने चाहिए और कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना गंभीर परिणाम नाम हो सकते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत विधान कैसे करना है और यह अमावस्या तिथि कब और कैसे मनाई जाती है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस दिन आपको सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो कि सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है। आमतौर पर सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच का समय होता है। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो सूरज भी तकरीबन 5:30 तक निकल आता, इसलिए इससे पहले का समय सबसे पवित्र माना गया है। अब बात करते हैं स्नान। इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके लिए किसी वजह से नदी तक जाना संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा स्नान का फल पा सकते हैं। तरीका बहुत सरल है। जब आप नहाने के लिए पानी भरें तो जिस बर्तन में पानी भर रहे हैं उसे पहले अच्छी तरह धो लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और फिर उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। ऐसा करने से शास्त्रों के अनुसार आपको गंगा स्नान का ही फल मिले। इस दिन खास पवित्र स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि अमावस्या तिथि के देवता पितर होते हैं। यही वह दिन होता है जब पितर हमारी ओर देखते हैं और हमें आशीर्वाद देते। अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करें, तर्पण करें, दान पुण्य करें, लेकिन अगर हम भूल से भी कुछ गलत कर बैठते हैं या उन्हें अनदेखा कर देते हैं तो यह अनादर माना जाता है और जीवन में कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए इस दिन का हर काम सोच समझकर श्रद्धा से करना चाहिए। साफ मन, साफ शरीर और सच्ची भावना के साथ की गई हर क्रिया पितरों को प्रसन्न करती है। हमारे जो पितृ रोकने वास्ते और रात्रि है ना, उसका संचालन इस प्रकार से है कि जो हमारे 15 दिन होते हैं तब उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन हमारे उनका एक दिन होता है। हमारे एक महीने में उनका एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या तिथि जो होती है ना, उसे दिन पितरों की सुबह होती, सुबह उनका दिन होता है, उसे दिन वह सो उठाते। अमावस्या तिथि पर अमावस्या से पूर्णिमा तक उनका दिवसकालीन समय होता है। इस प्रकार से समझिए कि वह सो के उठे हैं तो उनको भूख भी लगी होगी, उनको अपनों की याद भी होगी। अगर आप जैसे सो के उठे सुबह और सुबह उठते ही आपकी जो भी प्रियवर है आपके परिवार के जल करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको। आप प्रसन्न होते हैं, उनसे किसी को मेरे अपने मुंह कितना चाहते हैं और उन पर सदा कृपा करते हैं। वह आपको अच्छा सा आहार देते, सुबह सुबह आपको उठते ही अच्छा खाने को मिल जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके अपने आप के लिए कितना सोते हैं और आपसे कितना लगाव रखते हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे और उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे। सदा यही चाहेंगे कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम आप करते रहेंगे,
अमावस्या के दिन। अमावस्या उनकी प्रातःकाल का दिन होता है। प्रातःकाल का समय होता है। पितरों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको जल अर्पित करते हैं। भोजन के निर्माता उनके निमित्त सामग्री अर्पित करते हैं। तो इससे जो आपके मित्र होते हैं उनके अंदर यह भावना जागृत होती है कि आप अपने पितरों को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम और कितना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से उनको याद करते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं, भोजन से वह तृप्त होते हैं, और जब भोजन से तृप्त होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे, आपके जैसा वह आशीर्वाद देंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। स्वयं नारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसंग। पहले पितरों को मानो, पितरों को मना लिया तो देवता अपने आप मान जाएंगे। ऐसा तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। आती है कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। यह बात थी कि क्यों करनी चाहिए, अब क्या क्या करने चाहिए। सर्वोत्तम कर्म है, 15 मिनट का टाइम लगता है उसमें, 15 से 20 मिनट का। उसको अगर आप करेंगे तो वह श्रेष्ठतम कर्म है, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई मित्र आपका कहीं इधर उधर भी होंगे जिनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी, तो इस कर्म को करने से उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। जिसे निवृत्त होकर आपको एक लौटा लेना है पीतल का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरेगा, थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा। सफेद रंग का फूल मिल जाए, फूल डाल दीजिएगा, और पूछा हो तो उत्तम है, उसमें डाल दीजिएगा। एक पत्ता तुलसी का डाल दी। यह सामग्री आपको उसे रोटी में डालनी। तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफेद पुष्प, कच्चा दूध, और पूछा। यह सामग्री आपको रोटी में डालनी है। एक आसान लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अध्याय का श्रवण कीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात, श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं आपके लिए, और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। गीता का 7वां सुनने के बाद भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैं यह जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। यह उनका प्राप्त हो। आप यहाँ पर अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, दिल से बता सकते हैं कि मैं अमुक पित्त को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, और उसके बाद उसे जल से आपको पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा सा पत्र ले लीजिए, उसमें आप दर्पण करेंगे सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, और यहाँ से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। जल को अर्पित करते हुए तर्पण करना है, और अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनको यह जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद यह जल अपने पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है, पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करना है। इस प्रकार से चढ़ाएगा कि यह किसी के पैरों में ना आए। जब आप यह जल चढ़ा रहे होंगे, अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा। वैसे स्मरण करते हो, मैं यह जल आपको अर्पित कर रहा हूँ, और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा। आपके मित्र ही हैं जो आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है। शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है। आपकी रोजगार ना चलना, इन सब के पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके यहाँ अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो उसका कारण भी आपके पितृदोषी पितरों की नाराजगी है। तो इन सभी कामों को रोक देते हैं, रुक जाती है। तो आपके यहाँ अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, या तुम अपनी कुंडली चेक करें, यह सभी प्रभाव जो है पितरों के नाराजगी, पितृदोष के होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे कि चारप अमावस्या जैसे ही बीतेगी, आपको लाभ हीरा वृक्ष नहीं है। तो क्या करें? एक बात और बताएं कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो पीपल को जला दीजिएगा। लक्ष्मी जो है, माम लक्ष्मी की जो बहन है, उनका वास होता है। तो यदि आप रविवार को पीपल को जल देंगे और वह घर में आ जाएंगे कि आपके यहाँ तो फिर बंगाली ही बंगाली छा जाएगी। इसीलिए रविवार को पीपल पर जल देने की मनाही बताई गई है। आपकी इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो आपको फिर पीपल पर जल नहीं देना है। सामान्य अवस्था में भी तो कहाँ देना है, जामुन को दे दीजिए, आम को दे दीजिए जल, लेकिन जल जवाब रिपीट करें तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से दें कि वह किसी के पैरों में जल कब देना है
इसका उत्तम समय होता है। कुतुब, कल का कुतुबल का समय, यह तो प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पूरे देश में अमावस्या के दिन एक विशेष समय होता है। आमतौर पर सुबह लगभग 11:30 से शुरू होकर 12:15 तक। यह वह पवित्र अवधि है जिसमें कुतुब काल प्रत्येक शहर में कहीं न कहीं थोड़े बहुत अंश में अवश्य विद्यमान रहता है। इसलिए मोटे तौर पर इसी समयावधि को अमावस्या के मुख्य कर्मों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस पावन दिन किए जाने वाले एक प्रमुख कार्य के बारे में बात करें तो यह है कि आप 1 या 2 ब्राह्मणों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करें। ध्यान रखें, केवल ब्राह्मण को ही बुलाना चाहिए। ब्राह्मणी को नहीं, उचित सम्मान के साथ उनका स्वागत करें और भोजन कराने के बाद विदा करें। लेकिन आजकल की व्यस्त जीवन शैली में जहां किसी को जल्दी ऑफिस जाना हो या देर से आना हो, इस व्यवस्था में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में एक सरल विकल्प यह है कि आप फल, बिस्कुट, रस का पैकेट और दूध का पैकेट लेकर साथ में कुछ दक्षिणा रख दें। यह सामग्री आप सीधे किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या मंदिर में संकल्प सहित रखवा सकते हैं। संकल्प का विशेष महत्व है। अमावस्या के नियमों को मानने वालों के लिए यह भी आवश्यक माना जाता है कि जब तक पितरों का तर्पण या पूजा न कर लें, तब तक घर की गैस या चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। किचन में कोई काम नहीं होना चाहिए। इसीलिए दान पुण्य के इन कार्यों को सुबह सवेरे ही निपटा लेना बहुत हितकारी है। दान चाहे आप मंदिर में दे रहे हों या किसी योग्य ब्राह्मण को, अपना संकल्प अवश्य करें। यह बात याद रखें कि कई बार पंडित जी स्वयं संकल्प नहीं कराते, क्योंकि इससे उन पर भी एक भार आ जाता है। इस स्थिति में आप स्वयं घर से संकल्प करके जा सकते हैं। स्वयं संकल्प करने की विधि यह है: दान की सामग्री, फल, दूध, बिस्कुट, रस आदि और दक्षिणा कम से कम 1 रुपये का सिक्का तैयार करें। अपने सीधे हाथ में जल लेकर यह संकल्प मंत्र बोलें: AUM श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, अमुक अपना नाम, अमुक अपना गोत्र, अमुक स्थान जहां बैठे हैं उसका पता, क्षेत्र, शहर, आषाढ़ मास, अमावस्या तिथि, पुण्यकाल में श्राद्ध, पितृतृप्त्यर्थम फलानि दुग्धम दक्षिणा रूप्यम च दानम करिष्ये, श्री विष्णु शरणम मम। संकल्प करने के बाद दान की सामग्री के चारों ओर हाथ घुमाकर उसे ब्राह्मण या मंदिर को दे दें। ऐसा करने से यह दान सीधे आपके पितरों को प्राप्त होगा। यह कर्म अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। यदि आप नियमित रूप से इसे करने का संकल्प ले लेंगे तो कुछ ही समय में स्वयं अंतर महसूस करेंगे कि पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अब कैसे सुधरने लगी। कहा जाता है कि अमावस्या की एक तिथि को यदि आप ठीक से संभाल लेते हैं तो पूरा महीना अनुकूल बना रहता है। जो लोग यह सोचते हैं कि पितर या पितृदोष कुछ नहीं होता, उन्हें समझना चाहिए कि समय बदलता है। जब समय बदलता है तभी पता चलता है कि पितृदोष का प्रभाव वास्तविक होता है और पितरों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के लिए ये कर्म नियम पूर्वक करने चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत का भी विशेष महत्व है। भगवान शंकर का यह व्रत पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और घर में शांति के लिए किया जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी प्राप्ति का भी व्रत माना जाता है। इस व्रत की विधि यह है: सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर 5 उपचारों से भगवान शिव पार्वती का पूजन कर पहले एक चौकी पर भगवान की स्थापना करें। उन्हें विराजमान करने के बाद पुष्प अर्पित करते हुए कहें: प्रभु, यह पुष्प आपके आसन के रूप में है, कृपया स्वीकार करें। फिर भगवान का सांकेतिक स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती उतारें। अंत में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए क्षमा प्रार्थना करें: हे प्रभु, इस पूजन में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए तन मन धन के अलावा कुछ नहीं है, जो सब आपका ही दिया हुआ है। कृपया हमारी भक्ति स्वीकार करें और हम पर दया का आशीर्वाद बनाए रखें। अमावस्या के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले, इस दिन किसी भी पेड़ पौधे से कोई टहनी, पत्ता या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अमावस्या को पत्ते या फूल तोड़ना गंभीर पाप माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे मंदिर में भंडारा हो या कहीं और। अमावस्या के दिन बिना कुछ अर्पण किए वहां का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि पितरों का विशेष दिन होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या को जब भी कोई पंडित जी या ब्राह्मण आपको प्रसाद दे तो उसके बदले में आपको भी कुछ दक्षिणा या दान
अवश्य देना चाहिए। बिना कुछ अर्पण किए यदि आप प्रसाद ले लेते हैं तो इससे लाभ के बजाय हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर उस दिन किए गए आपके पुण्य कर्मों का फल आपको नहीं मिलता, बल्कि वह सब पुण्य प्रसाद देने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। सोचिए, पूरे महीने के अच्छे कर्म एक ही दिन में व्यर्थ हो सकते हैं। पुराने समय में ब्राह्मणों को सबसे अधिक भक्ति और पुण्य कर्म करने वाला माना जाता था। उनके पास अपार पुण्य होता था, इसलिए जब कोई उन्हें दान देता था तो वे उसे अपने पुण्य के बल पर पितरों तक पहुंचा देते। लेकिन आज के समय में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप दान ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो स्वयं पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं करता, तो वह आपके दान को पितरों तक कैसे और किस पुण्य के बल पर पहुंचाएगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि दान उसी व्यक्ति को दें जो सच्चे मन से भक्ति करता हो, भगवान के प्रति समर्पित हो। तभी आपके दान का पुण्य पितरों तक पहुंचेगा, उन्हें तृप्ति मिलेगी और घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास होगा। भोजन के संबंध में एक विशेष बात, ससुराल में इस नियम का पालन अनिवार्य नहीं होता। वहां आप भोजन कर सकते हैं यदि आप माता पिता से अलग रहते हैं, लेकिन वे आपके घर आते जाते रहते हैं तो उनके घर भी भोजन किया जा सकता है। अपने सगे भाई बहनों के घर भी इस दिन भोजन करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये संबंध आत्मीय और पवित्र माने गए हैं। अब इस बार यानी जून 2024 की अमावस्या तिथि के बारे में जान लें। इस बार अमावस्या तिथि 2-24 जून की शाम लगभग 6 बजे से शुरू होगी। यह तिथि 23 जून को दोपहर लगभग 4 बजे तक रहेगी। चूंकि अमावस्या का सूर्योदय 25 जून को होगा, इसीलिए सभी पुण्य कर्म जैसे दान, व्रत, तर्पण, पूजन आदि 25 जून को ही करना श्रेष्ठ माना गया है। 25 जून की सुबह 5:25 से लेकर 10:40 तक का समय विशेष रूप से शुभ है। यदि आप इसी समय के भीतर पितरों के निमित्त तर्पण, दान, स्नान, व्रत या पूजन करेंगे तो उसका फल अत्यंत शुभकारी होगा। आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यह सारी जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं।